जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 25 जनवरी 2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी बीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेट 17 देखने वाले हैं, ठीक ना। बाकी 16 तक करा चुके हैं, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से भी देख सकते हैं। और जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका फुल यानी कि सोल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। फुल सोल्यूशन करा चुके हैं। 41 सेट का सोल्यूशन बिल्कुल बेसिक लेवल हम अच्छे से कराएं, ठीक ना। देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, एक एक करके सबको देख लीजिएगा, आपका बेनिफिट होगा, डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे किस टॉपिक से और कितना प्रश्न पूछा जाता है। आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है हमें और क्या छोड़ना है, ठीक ना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका अभी 1 से 1.5 मंथ का समय है, यानी कि डेफिनेटली आपका एग्जाम मार्च में होने जा रहा है, ठीक ना। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आप जो तैयारी कर लिए हैं, ठीक ना, उसको तो तैयारी रहने दीजिए, ठीक ना। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आप तैयारी कीजिए, ठीक ना। डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा तो होगा, ठीक ना। अगर अभी तक आप कुछ नहीं तैयारी किए हैं तब फिर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इसी के आधार पर आपको तैयारी करना शुरू कर देना है, ठीक ना। क्योंकि आपका यानी कि एग्जाम होगा तो आपका एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आधार पर पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था सरल कीजिए, ठीक ना। इसको आपको सरल करना था, ठीक। सिंपल सा इसको आपको बोर्ड मास के रूल से आपको सॉल्यूशन कर लेना था, ठीक ना। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। बाकी आप सभी कर लीजिएगा, ठीक ना। जो छोटा सा सॉल्यूशन होगा उसे हम करा देंगे, जो थोड़ा लॉन्ग टाइप जाएगा उसको हम मतलब आंसर बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर कहेंगे तो मतलब कमेंट कीजिएगा तो हम उसको भी करा देंगे एक अलग से सेपरेट वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन पूछा था किसी संख्या के 80% और यहाँ पर 75% और 66.67% का इतना प्रतिशत यानी 25% है, ठीक ना। 5817 है, ठीक ना। उस संख्या का 40% ज्ञात करें, यानी कि उस संख्या को आपको 40% ज्ञात करना था। तो इसका भी थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 23,268। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक बॉक्स में 28 डिटर्जेंट साबुन थे, ठीक ना, जिसमें से 48 उपयोग कर लिया, ठीक ना, लिए गए। बॉक्स में बचे साबुन का डिटर्जेंट का प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो उसको इसमें घटा देना, ठीक ना। घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा घटाइएगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक ना। 32 बटे यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक ना। 80 डिटर्जेंट है तो 80 हो जाएगा, गुने 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, ये कटा कितना दान में, तो 8 चौक 32 यानी कि 4 दान में कटा, ठीक ना। तो यहाँ पर 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 गुने 4 कीजिएगा तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन टफ रहता है लेकिन उसमें आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आसान रहेगा उसको बनाते चल जाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 89 नंबर क्वेश्चन। तो 89 नंबर में पूछा था किसी निश्चित राशि को 2 हिस्सों का अनुपात 6:5 है। यदि पहला हिस्सा मान लीजिए 120 है तो कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले पहला हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। पहला हिस्सा कितना है, तो यहाँ पर 6x मान लीजिए, इसका 6x और यहाँ पर 5x मान लीजिए, ठीक ना। तो पहला हिस्सा यहाँ पर क्या है, तो 6x है, यानी कि 6x है बराबर यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक ना। 120 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, 2 दान में, उसके बाद 0 दान में, यानी कि 20 दान में कट जाएगा। सिंपल सा इसको यानी कि काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर 20 दान में कट जाएगा, ठीक ना। अब x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर कुल राशि ज्ञात करना है, यानी कि कुल राशि कितना होगा। तो हमें बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। वैसे तो हम भी बना सकते थे डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा समझा कर बना रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 6x प्लस 5x यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्या करना है, x बराबर यहाँ पर निकला है, ठीक ना, 20 आपको याद रखना है, ठीक ना। 11x आया, x का मान कितना है 20, 11 गुने 20 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा गुना कर दीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 220, यानी कि ऑप्शन
डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 220 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निर्देश दिया गया, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है ठीक ना, तो इसको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे ठीक ना। तो 90 का करेक्ट आंसर बाकी बता देते हैं यहाँ पर। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.5 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा लंबा चल जाएगा ठीक ना, बाकी हम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए पहले इसको यानी कि रूट अंडर में इसको यानी कि वर्ग निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर 556 हो जाएगा, यानी कि 500 यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 8 यहाँ पर प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस कीजिएगा तो 576 यहाँ पर हो जाएगा ठीक ना, 576 हो जाएगा। 576 का वर्ग निकालिए ठीक ना, सिंपल सा 576 का वर्ग यहाँ पर 24 होता है ठीक ना। अब 24 यानी कि 248 में 24 घटाइए ठीक ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 24 घटाइएगा यानी कि 348 में अगर 24 घटाइएगा तो यहाँ पर 24 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 324 हो जाएगा, डेफिनेटली 324 हो जाएगा। अब 324 का वर्ग जानते होंगे, इसका होता है 18 ठीक ना। अब 18 इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 379 है, 79 है, -18 कर दीजिए ठीक ना, -18 कर दीजिए तो इसका यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो माइनस कीजिए 18 माइनस कीजिए तो डेफिनेटली रूट अंडर आ जाएगा यहाँ पर 361 आ जाएगा। अब 361 का वर्ग जानते होंगे, 361 किसका वर्ग होता है, तो यहाँ पर होता है 19 का वर्ग ठीक ना, 19 का वर्ग 361 होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इधर से बनाते हुए चलना है ठीक ना, और यहाँ तक चले आना है ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किसी निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए ठीक ना जमा करने पर 4,440 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए ठीक ना। तो खर्च की गई राशि ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं ठीक ना। सिंपल सा है, यानी कि SI बराबर आप सभी जानते होंगे ठीक ना, SI करते हैं ब्याज को ठीक ना, यानी साधारण ब्याज को SI करते हैं। यहाँ ऊपर हो जाएगा मूलधन, यानी मूलधन इंटू रेट मतलब दर ठीक ना, समय ठीक ना, बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया है, यानी मूलधन आपको ज्ञात करना है, सिंपल सा इस फॉर्मूला पर बैठा लीजिएगा ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है ठीक ना, 54 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ठीक ना। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले क्या होता है, रूट अंडर 3/4 होता है गुने भुजा स्क्वायर ठीक ना, गुने क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर ठीक ना। भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा कितना है, तो 54 सेंटीमीटर, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 3/4 इंटू 54 गुने 54 ठीक ना, 54 गुने 54 ठीक ना, 54 गुने 54 हो जाएगा। इसको काट दीजिए एक दिन में ठीक ना, तो यहाँ पर काट दीजिएगा, यानी कि दोनों को काट दीजिए, पहले 2 दिन में काटिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 2 ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 14 यानी 27, यहाँ पर भी आ जाएगा 27 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 27 का वर्ग याद होगा तो आप डेफिनेटली आराम से आंसर दे दीजिए ठीक ना। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 729 रूट अंडर 3, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी ग्राफ वाला एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे ठीक ना। तो इसका अभी आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आंकड़े पर्याप्त नहीं है ऑप्शन, और पर्याप्त है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में सभी 11 खिलाड़ी का औसत भार 82 kg है ठीक ना। यदि उसमें कोच को भी शामिल कर लिया जाए ठीक ना, तो टीम का औसत भार कितना हो जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कोच का कितना भार होगा ये आपको ज्ञात करना है ठीक ना। ये सिंपल सा आप ज्ञात कर लीजिए ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, पहले भी इस क्वेश्चन को बना दिए ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यानी 16 सेट देखेंगे तो उसमें भी बहुत बार बना चुके हैं ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 94 आप लोग बना लीजिए ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है ठीक ना। इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए ठीक ना। इसको बनाने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए
एक्स बराबर यहाँ पर मान लीजिए 3.2777777 वो मान लीजिए यानी कि प्रश्न संख्या 1 मान लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर 10x बराबर मानिएगा तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो जाएगा, यानी पॉइंट 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 7777 इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। दोनों को समीकरण मिलाने पर यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए 9x आ जाएगा, यानी कि ये घटा दीजिएगा, यानी कि x में से एक घटा दीजिएगा तो 9x आ जाएगा, और यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। आपको इसको ज्ञान यानी कि इसको भाग अरुण कर लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2.5/9, ठीक ना, बटे 9 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो उठा, ठीक ना, तो यहाँ पर जीरो हो गया, यानी 25/90, 25/90 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25/90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इसको अलग से वीडियो बनाएंगे हम, उसमें बता देंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 से 4। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 से 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। पूरा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग 120 क्वेश्चन तक बने रहना है, ठीक ना। तो 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 49 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर विकर्ण वाले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सा आपको यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 d1 × d2, ठीक ना, d1 × d2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर मान लीजिए d1 मान लीजिए इसे, d2 मान लीजिए इसे, तो यहाँ पर 1/2 × यहाँ पर 49 × 50 हो जाएगा, ठीक ना, 49 × 50। अब सिंपल सा काट दीजिए, ये 25 दिन में कट जाएगा, 49 को 25 से गुना कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 98 का यहाँ पर किस प्रकार गुना करना है यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि हमको गुना करना है 49 × यहाँ पर 25, ठीक ना, 25 को गुना करना है। सिंपल सा आपको पहले यहाँ पर गुना करना है, तो 9 × 5 = 45, 45 का 5 हाथ में बचा कितना 4, ठीक ना, 4 बचा। अब क्रॉस वाइज कर लीजिए, ठीक ना, 4 × 5 = 20, ठीक ना, 20 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 जोड़ दीजिए 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 38, 18 है यहाँ पर 38 हो जाएगा। 38 4 कितना होता है, तो 38 4 42, 42 के यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, बाकी बचा कितना, तो 4 बचा, ठीक ना, 4 दूनी 8, 8 4 12, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 1225। सिंपल सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग गुना करने का भी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक ना, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक ना। और सिंपल सा आपको टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक ना, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा जाता है कई दुकानदार एक वस्तु को 225 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेचता है, ठीक ना। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, सिंपल सा इसको में घटा लीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए यार, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक ना, 99 नंबर में क्या करना है, दोनों में घटा देना है, ठीक ना। घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा घटाइएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक ना, घटा लीजिएगा 45 आ जाएगा, बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 225, 225 है तो 225 हो जाएगा, यानी बट्टे में उन्हें 100 हो जाएगा, 100% परसेंटेज निकालना है तो 100 हो जाएगा। अब काटिएगा यहाँ पर तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना दिन में 45 को यहाँ पर काटिएगा तो कट जाएगा ये, यानी कि 2 दिन में कटेगा, उसके बाद 0 दिन में, ठीक ना, 2 दिन में 0 दिन में नहीं यार, सॉरी यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो यहाँ पर 45/225 आ जाएगा, ठीक ना, 225 × 100, ठीक ना, उन्हें 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा ये 5 दिन में, ठीक ना, 5 दिन में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 20 दिन में कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 100 नंबर क्वेश्चन में एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। यदि पेन पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपया 2 रुपया 2 रुपया है, तो ठीक ना, तो यहाँ पर बॉक्स में कुल मूल्य इतना है, यानी कि कुल मूल्य बॉक्स का कुल मूल्य कितना है 270 है, ठीक ना। तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सा क्या करना है आपको, सभी को यहाँ पर 3x, ठीक ना, और यहाँ पर 2x और x मान लेना है, ठीक ना, और सिंपल सा दोनों में गुना कर देना, यानी 3 को 3 से गुना कर दिएगा
तो यहाँ पर 9x हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक ना। 2 से गुना 1 से 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा सिंपल, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 270। ये क्वेश्चन पीछे भी बता चुके, ठीक ना। आपको सिंपल से सबको जोड़ लेना है तो यहाँ पर 15x हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 270, ठीक ना। और इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा बात है। और काटिएगा तो यहाँ पर 18 दान में कट जाएगा, ठीक ना। एक्स का मान कितना आया तो 18 आया, एक्स का मान कितना आया तो 18 आया। अब यहाँ पर पेन का मान ज्ञात करना है तो पेन का कीमत कितना है तो 3 अनुपात है, ठीक ना। तो 3x माने थे तो 3x हो जाएगा, 3 गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना 18 3 54, यानी कि 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आई होप समझ में आ गया होगा, पहले से देख रहे हैं तो समझ गए होंगे, पहले ही आंसर ले आए होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 504 रुपये से बढ़ाकर 603 रुपया हो गया, ठीक ना। गैस की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वतः, ठीक ना, रहे, यानी कि पहले के हिसाब से ही रहे। तो ये पहले भी क्वेश्चन करा चुके, ठीक ना। तो बाकी इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था कौन 9 से विभाजित करने के लिए शेषफल कितना बचेगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, ठीक ना। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 × 15, 15 × 3 18, ठीक ना। 15 × 3 18, 18 × 19, 19 यहाँ पर 9 से भाग दे दीजिए, कितना बचा तो 1 बचा। हम देखते हैं, बता दिए कि 1 बचा, यहाँ 18 दान में कटेगा, शेषफल 1 बचेगा। ऑप्शन यहाँ पर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, शेषफल 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 650 मीटर लंबे पुल को सीधे पर लगे सिग्नल को पार करने में ट्रेन को 39 सेकंड समय लेती है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 104 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो ट्रेन की यहाँ पर लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 390। आप सभी बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती यानी लॉसो इतना है, ठीक ना। महत्तम समवर्ती यानी 915 है, ठीक ना। उसमें से पहली संख्या यानी कि एक संख्या है 15, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, ठीक ना। गुने यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर हो जाएगा 75 × 15, ठीक ना। 75 × 15 हो जाएगा, 15 15 गया, ठीक ना। x बराबर कितना आ गया तो 75 आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75। ऑप्शन ए बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 15 गया 75 बच गया, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए सौमिक को 4 परीक्षाओं में 80 औसत अंक की आवश्यकता है। पहली 3 परीक्षाओं में उसका अंक 80 90, ठीक ना, कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। 80 90 और 65 रहा। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना अंक लाना होगा, ठीक ना। ये तो पहले ही बता चुके, ठीक ना। आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 85 हो जाएगा, बना लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको 4 परीक्षाओं में लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 × 80 हो जाएगा, पहले 4 × 80 और सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना, और घटा दीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था कई दुकानदार एक वस्तु को 132 रुपये में खरीद कर 165 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, ये छोटा है, ठीक ना, सिंपल सा घटा देना है, कितने बार बता चुके हैं, ठीक ना। 33 बटे यहाँ पर हो जाएगा 132, ठीक ना। 33 बटे 132 गुने 100, ठीक ना, 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, ठीक ना। 33 को 132 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा तो 33 यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा तो 33 चौक 132 होता है, ठीक ना। 33 चौक 132 होता है तो इसका यहाँ पर 4 दान में कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 दान में, इसका 25%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्कस रेस का पहला हिस्सा 365 किलोमीटर पर घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 540 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों में उनका गति औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका औसत गति ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए 2 गति हो रहा है, ठीक ना। 2 गति हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिए, यानी कि ये फार्मूला देख लीजिए, आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। 2 यानी कि यहाँ पर इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, ठीक ना। u
भी बट्टे यू प्लस भी, ठीक ना। इसको यहाँ पर इस पर बैठा दीजिए और बना दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी बना लीजिए, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 432 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक धातु के टुकड़े का मूल्य 175 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपया हो गया, ठीक ना। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक ना। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, दोनों में घटा देना, यानी 75 को यहाँ पर 210 के घटाइएगा, यानी 175 को 210 में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 35 आ जाएगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 175 हो जाएगा, गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कट जाएगा ये 5 दान में, ठीक ना, यानी 5 दान में काटिएगा, 5 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा 20 दान में कट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 20%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 109 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए पहले, ठीक ना। सिंपल सा हमारे भाषा में इसे वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 153 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 159, ठीक ना, 159 हो जाएगा। और 225 का वर्ग कितना होता है आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। 225 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 15 का, ठीक ना। 15 का होता है तो -15 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है। यहाँ पर 153, यहाँ पर मान लीजिए एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर इसको घटाइएगा, यानी 15 को घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 159 में 15 को घटाइएगा तो 144 आ जाएगा, ठीक ना। 144, ठीक ना, माइनस 153 कर दीजिए, ठीक ना, 153 कर दीजिए। यहाँ पर माइनस एक्स है, 144 को 153 में घटाइएगा तो माइनस में आएगा, माइनस कितना आ जाएगा, तो -9 आ जाएगा, ठीक ना। माइनस माइनस कटा, ठीक ना, एक्स बराबर यहाँ पर 9 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पुस्तक का पर 1900 का मूल्य अंकित है, ठीक ना। इस पर 10% के छूट और 2% यानी 2 छूट है, ठीक ना। तो आपको बना लीजिए, ठीक ना। 10% का छूट देने पर के बाद 20% का लाभ अर्जित होता है, ठीक ना। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका बना लीजिएगा तो 1425 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे बोर्ड मास के रूल पर बना लीजिए, ठीक ना। बोर्ड मास के रूल पर इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 60, ठीक ना। आप लोग बना लीजिए, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु को 225 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है, ठीक ना। उस वस्तु का यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, तो क्रय यानी कि 10 बराबर, ठीक ना, 10% है तो 10 बराबर इस प्रकार आप कर लीजिए, ठीक ना। तो बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग यानी कि आयु का योग 234 है, ठीक ना। तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 113 में आपको सिंपल सा क्या करना है, तो यहाँ पर 4x और 5x ये तो कॉमन है मान लीजिएगा, ठीक ना, मान लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर इसका योग ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, दोनों का यानी कि जोड़ देना है। 4 5 9 हो जाएगा, 9x माने तो x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 यानी यहाँ पर सॉरी है, यहाँ पर 9x हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 234 हो जाएगा, ठीक ना। 234 हो जाएगा। अब 234 को काटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि इसको काटिएगा तो x बराबर यहाँ पर 26 यानी 2 दान में कटेगा, उसके बाद 6 दान में कटेगा, यानी 26 आ गया, ठीक ना। x का मान कितना आया 26, ठीक ना। अब इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। आपको दोनों को घटा दीजिए, ठीक ना। 5 में से और मान लीजिए 4 यानी कि 5 में से यानी कि यहाँ पर 5x माइनस हो जाएगा 4x, ठीक ना। यहाँ पर x बचा, ठीक ना, x बस बचा तो x का मान है ही कितना निकाले थे, तो 26 है, तो 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा बात है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज से, तो आप लोग बना लीजिए, फार्मूला जानते हैं, बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61,364। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से निम्न में से कौन सा संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो 12 से विभाज्य है, तो विभाज्य करके देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 83 49 6, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, विभाजित करके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 116 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है, इसका परिमाप कितना 280, ठीक ना, 280 सेंटीमीटर है। तो इसकी सबसे छोटी वाली भुजा ज्ञात करना, यानी कि ये दो का भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे छोटी 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 बटे यहाँ पर सबको जोड़ दिए 5 से 9, 9 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना, 9 और 3, 9 3 12, 12 2, 12 2 14 हो गया, ठीक ना, 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, 14 हो जाएगा। सिंपल सा आपको गुना कर देना कितना 280 से, ठीक ना, यहाँ पर 7 से कटेगा, ठीक ना, 7 से इसको काट दीजिए तो यहाँ पर कट जाएगा कितना देर में 7 चौका 28, यानी कि 40 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 मीटर प्रति सेकंड की गति पर चल रही ट्रेन, कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, ठीक ना। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को गुना कर दीजिए, 45 गुने 11 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400, यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक ना। 117 का देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 495, 495 ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 495, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 95 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण कितना है, इतना है, ठीक ना। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें, पहले इसका यानी कि लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। पहले लंबाई ज्ञात कीजिए, उसके बाद यहाँ पर परिमाप ज्ञात करना है, ठीक ना। परिमाप बराबर हम बता देते हैं 2x(l+b) होता है, ठीक ना। 2x(l+) यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 646, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, कौन सी कहता है, टेलीग्राम पर, ठीक ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। PDF लेना है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 5 संख्याओं का औसत, ठीक ना, 125 है, उनमें से एक संख्या निकालने पर भी औसत समान रहता है, ठीक ना। निकाली गई संख्या कितना होगा, तो सिंपल सा निकाली गई संख्या 125 होगा, ठीक ना। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसको बनाइएगा फार्मूला के आधार पर तो उतने आएगा, 125 से आएगा, ठीक ना। तो 125 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 8600 रुपया 12%, यानी साधारण ब्याज पूछा है, ठीक ना। तो आप सभी जानते होंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने ब्याज, यानी कि ब्याज दर यानी दर गुने समय होता है बटे 100 होता है। इस फॉर्मूला पर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,728, 12,728, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपको कितना प्रश्न सही हो कमेंट करिए जरूर करना। चैनल पर नए तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।